जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, आखिर में वही हुआ ना जो होना था। मतलब बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत करके पैसे कमा रहा हूँ, मेरे पैसे से मैं कोई चीज़ खरीद रहा हूँ और उसका क्रेडिट कोई और ले ले तो वो कैसे चलेगा। मतलब आप मान के चलिए, क्या पड़ा है अभी, ये बैटरी है, ठीक है। अब भाई कोई अगर ये कहे कि भाई ये बैटरी है इसीलिए तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चल रही है, तुमको एहसान मानना चाहिए इस बैटरी बनाने वाली कंपनी का कि तुम्हारा उस कंपनी के चक्कर में तुम्हारा सामान चल पा रहा है। अब भैया, अगर मैं इस बैटरी बनाने वाली कंपनी को पैसे ना दूं तो बैटरी बिकेगी क्या? नहीं ना। अब ऐसे में मुझे तो मेरी मेहनत के पैसे के चक्कर में ये चीज़ मिल रही है। ऐसा तो है नहीं कोई मुझे फ्री फुकट में देकर जा रहा है। ऐसा ही कई सारी चीज़ों के साथ भी होता है। अब ऐसे में एक बयान निकल कर सामने आया है पहलवानों का जो आंदोलन चल रहा है उसके ऊपर कि भाई अगर सरकार कुछ नहीं करती है तो भाई दिल्ली का जो है मतलब सब्जी भाजी और दूध ठप कर दिया जाएगा। समझते हैं जरा क्या कुछ कहा गया है सिलसिलेवार तरीके से। दरअसल कल दिन भर गहमा गहमी चलती रही। काफ़ी सारे वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आते रहे। हरिद्वार में मेडल बहाने गए पहलवान 1 घंटे वहां पर बैठे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने वहां पर बहाया नहीं और राष्ट्रपति जी को दान कर दी। दान कर दिया मतलब उनको प्रदान कर दिए कि ये 5 दिनों का समय हम आपको दे रहे हैं। अब गंगा नदी के किनारे पदक विजेता दिखे तो वहां पर सैकड़ों प्रशंसक भी इकट्ठा हो गए। अब सबसे बड़ी बात यह थी कि खाप और किसान नेता भी उनको मनाने के लिए कूच कर गए। साक्षी, विनेश और उनकी चचेरी बहन संगीता की आंखों में आंसू थे। वे जमीन पर बैठे ही रह गए और वहां पर काफी रोए। प्रशंसकों ने उनको घेर लिया। करीब 20 मिनट तक हर की पौड़ी पर पहलवान ऐसे ही खामोश रहे। कुछ देर में बजरंग पहुंचे। साक्षी के हाथ में रियो ओलंपिक का कांस्य पदक दिखाई दे रहा था। आसपास के लोग भी यह नजारा देखकर काफी दुखी थे। अनिल कुंबले, अभिनव बिंद्रा, नीरज चोपड़ा समेत कई दिग्गज खिलाड़ियों ने समर्थन में ट्वीट करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद खाप और किसान नेताओं के समझाने पर पहलवान उनके मेडल गंगा में प्रवाहित न करने के लिए राजी हो गए। मांगे मनवाने के लिए 5 दिन का समय मांगा गया। हालांकि बात यहीं पर समाप्त नहीं हुई। इस मामले को शांत कराने में किसान नेता नरेश टिकैत ने एक बड़ा रोल अदा किया। बाद में पता चला कि पहलवान और खाप नेता हरिद्वार से आकर मुजफ्फरनगर में इकट्ठा हुए और वहां सरकार को चित करने का दाव ढूंढा गया। जी हां, मुजफ्फरनगर में हुई मीटिंग में अब तय किया गया है कि 5 जून को दिल्ली की सीमाओं पर घेराव किया जाएगा। दूसरे किसान संगठन मतलब कि एसकेएम ने पहलवानों के समर्थन में 1 जून को देशव्यापी प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। बलियान खाप से ताल्लुक रखने वाले और बीकेयू के प्रवक्ता राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार ने पहलवानों की मांगे नहीं मानी, ध्यान से सुनिएगा, अगर केंद्र सरकार ने पहलवानों की मांगे नहीं मानी तो हरियाणा, पंजाब, यूपी और राजस्थान की खाप पंचायतें एक बड़ा फैसला लेंगी। इसमें दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में दूध और सब्जी की सप्लाई रोकना भी शामिल है। अब आप जरा ये सोचिए कि कितने ज्यादा गरीब तबके के लोग ऐसे हैं जिनका कि जीवन यापन इन्हीं चीजों से चलता है। जीवन यापन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रोजमर्रा के खर्चे कई लोगों की इन्हीं चीजों से जुड़े रहते हैं। अब यहां पर यह राजनीति नहीं है तो क्या है? और फिर आप बोलते हैं कि नहीं भैया, किसान जो है वो तो अन्नदाता होता है और दूसरों के लिए मेहनत करता है। ये मेहनत मतलब आप अब दूसरों का खाना छीन रहे हो। पैसा देकर कोई दूसरी जगह से भी कुछ ना कुछ इंतजाम कर ही लेगा, ऐसा नहीं कि उसका खाना पानी रुक जाएगा। लेकिन ये करके आखिर शोकेस क्या चीज हो रही है? हरिद्वार में पहलवान करीब 2 घंटे तक रहे। उन्होंने मेडल वाले बैग को टिकैत को और दूसरे किसान नेता बाबा श्याम सिंह मलिक को दे दिया। टिकैत ने पत्रकारों से कहा कि इन्हें अखाड़ा और स्टेडियम में मैट पर प्रशिक्षण की जरूरत है, लेकिन इन्हें जंतर मंतर पर बैठने के लिए मजबूर किया जा रहा है और अब गंगा घाट तक इनको लाया गया है। उनके साथ दुर्व्यवहार और हिरासत में लेने की बजाय ब्रजभूषण के खिलाफ एक्शन होना चाहिए था। हम इस लड़ाई में पहलवानों के साथ हैं। टिकैत ने कहा कि हम सरकार को ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए 5 दिन का समय दे रहे हैं। इसे आप हमारा अल्टीमेटम समझिए। ये इंसाफ के लिए लड़ाई है। अगर सरकार कुछ नहीं करती है तो हम कुछ बड़ा करेंगे और इसके लिए सत्तारूढ़ सरकार जिम्मेदार होगी। इससे पहले अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के सबी हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक पहलवानों को गंगा दशहरे के दिन मंगलवार को गंगा नदी संरक्षण समिति ने मेडल प्रवाहित करने से रोक दिया था। हरिद्वार में पुजारियों की शीर्ष संस्था गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम ने पहले ही कह दिया था कि हर की पौड़ी केवल धार्मिक गतिविधियों के लिए है, यहां पर कोई राजनीतिक गतिविधि की इजाजत नहीं। अगर पहलवान फिर भी इस जगह को प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल करेंगे तो गंगा सभा इनको रोकेगी। उधर दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया था कि पहलवानों को इंडिया गेट पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह राष्ट्रीय स्मारक प्रदर्शन का स्थल नहीं है। खबर है कि पहलवान इंडिया गेट युद्ध स्मारक पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने वाले हैं। अभी भी ये बातें चल रही हैं। अगर पहलवानों ने परमिशन मांगी तो उन्हें वैकल्पिक जगह उपलब्ध कराई जाएगी, भैया वहां पर जाकर आप भूखे बैठ सकते हैं। पहलवानों ने भारतीय किसान संघ के प्रमुख टिकैत ने कहा कि अगर 5 दिनों में कुछ नहीं हुआ तो वे वापस हर की पौड़ी आकर ओलंपिक, एशिया और सीडब्ल्यूजी के जीते हुए मेडल गंगा में प्रवाहित कर देंगे। किसान नेताओं ने पहलवानों को मनाया और आश्वासन दिया कि अब वे डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के प्रयास करेंगे।
ये सब 5 दिनों में होगा। ब्रजभूषण पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगे हुए हैं। अब यहां पर जो खाने वाली बात हो रही है, जो दूध सब्जी वाली बात हो रही है, वो मुझे गंभीर लग रही है। गंभीर इसलिए लग रही है कि भाई ये लोग अब अराजकता फैलाने का एक बार फिर से माहौल क्रिएट कर रहे हैं। मतलब वाकई में वही बात है ना कि जो रोजमर्रा की जिंदगी कितने लोगों की अफेक्ट होगी आपके सिर्फ एक इस बात के चक्कर में। सरकार काम कर रही है, अपने तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं ना कि आप तो हंटर बजाए और सामने वाला काम कर दे। ऐसे तो फिर कल को कोई भी आ जाएगा कि नहीं भाई हमारी ये मांग है, आप कर रहे हो तो कर रहे हो, नहीं तो हम तो धरने में बैठ रहे हैं। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।